बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि औपनिवेशिक काल में वन अधिनियम ने खेती और शिकार को कैसे प्रभावित किया। हमने पिछले वीडियो में वन अधिनियम के आम लोगों के जीवन पर होने वाले प्रभावों पर चर्चा की थी। अब आगे बढ़ते हुए इस कड़ी में आज के वीडियो में जिन विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं वो हैं झूम या घुमंतू खेती आखिर क्या होती है, इस खेती को हानिकारक क्यों माना जाता है, इसे प्रतिबंधित आखिर क्यों किया गया, तो शिकार पर प्रतिबंध ने वनवासियों के जीवन को कैसे प्रभावित किया। तो क्या आपने पहले काटो जलाओ खेती के नाम को सुना है? ये झूम घुमंतू या फिर स्थानांतरित खेती का दूसरा नाम होता है। आइए आप समझते हैं कि झूम घुमंतू या फिर स्थानांतरित खेती आखिर होती क्या है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये खेती कैसी होती है। तो झूम खेती या फिर घुमंतू खेती में जंगल के कुछ हिस्सों को काट दिया जाता है, फिर बारी बारी से जला भी दिया जाता है। जले हुए पौधों की राख को जमीन पर फैला दिया जाता है और मानसून की पहली बारिश के बाद उसमें बीज बो दिए जाते हैं। इन फसलों को फिर से अक्टूबर नवंबर तक काट दिया जाता है। भूमि का एक टुकड़ा कुछ वर्षों के लिए उपयोग किया जाता है और जैसे ही आप ये अपनी उर्वरता खोने लगता है, फिर इसे जंगल बनने के लिए 12 से 18 सालों के लिए छोड़ दिया जाता है ना। ये कितना अलग। ये एक पारंपरिक कृषि पद्धति है जो एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में प्रचलित है। भारत में इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे कि धया, पेंदा, बेवर, नेवड, झूम, पोडू, खंखाद और कुमरी। अब यूरोपीय वनवासियों ने इस प्रथा को जंगलों के लिए हानिकारक माना, क्योंकि उन्हें लगा कि ये भूमि पर हर कुछ वर्षों में खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगा सकती है। सिर्फ यही वजह नहीं थी, आग की लपटों के फैलने और मूल्यवान लकड़ी के जलने का भी पूरा खतरा रहता था। झूम खेती ने सरकार के लिए भी टैक्स की गणना करना बहुत ही मुश्किल कर दिया था और इसी वजह से इस खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस वजह से कई समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। मगर सिर्फ यही एक प्रतिबंध नहीं था जिसने इन समुदाय के जीवन को प्रभावित किया। वन अधिनियम ने शिकार पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जो लोग पहले हिरण और अन्य छोटे जानवरों के शिकार के लिए जंगल जाते थे, उन्हें अब अवैध शिकार के लिए दंडित किया जा रहा था। भारत में बाघों और अन्य जानवरों का शिकार करना राज दरबारों की संस्कृति का हिस्सा होता था और औपनिवेशिक शासन में ये एक बहुत ही बड़ा खेल बन गया। शिकार का खेल इस हद तक बढ़ गया कि ये लगभग कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने की कगार पर आ गया। ये कैसे हुआ, आइए जान लेते हैं। अंग्रेज बड़े जानवरों को जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को अगर हम मारते हैं तो अंग्रेज भारत को पूरी तरह से सभ्य मानने लगेंगे। बाघों, भेड़ियों, अन्य जानवरों की हत्या के लिए ये कहकर पुरस्कार दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। अब 1875 से 1925 की अवधि के बीच 80,000 से ज्यादा बाघ, लगभग 1.5 लाख तेंदुए, 2 लाख भेड़िए सिर्फ पुरस्कार के लिए शिकार कर दिए गए। तो इस वीडियो में हमने जाना कि वन अधिनियम कैसे औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में खेती और शिकार के तरीकों में बदलाव ले आया। आइए आज जो कुछ हमने सीखा उसे जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं। झूम या घुमंतू खेती में जंगल के कुछ हिस्सों को काटकर बारी बारी से जला दिया जाता था और फिर इस राख में बीजों को बो दिया जाता था। ये एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में एक पारंपरिक कृषि पद्धति है। यूरोपीय वनवासियों ने इस प्रथा को हानिकारक माना, क्योंकि उन्हें लगा कि खेती की भूमि में रेलवे के लिए जरूरी इमारती लकड़ी नहीं उगाई जा सकती। वन अधिनियम के तहत घुमंतू खेती करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वन अधिनियम ने शिकार पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अंग्रेजों का मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वो भारत को सभ्य बना सकते हैं। 1875 से 1925 तक केवल पुरस्कार के लिए 80,000 से ज्यादा बाघों, 1.5 लाख तेंदुओं और 20 लाख भेड़ियों का शिकार किया गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।